प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है बच्चों जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये तो आप सबको पता है कि हमारा जो एक साल होता है तो उसमें 12 महीने होते हैं। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर महीना निश्चित क्रम से आता है तथा उसका निश्चित नाम होता है। यानी हर महीने मतलब लगातार जो हमारा एक साल में 12 महीने होते हैं तो वो 1 बाय 1 आते हैं और हर महीने का अपना एक नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ महीने दिए गए हैं। ठीक है, और उनके नाम भी। ठीक है, सबसे पहला है बच्चों हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो बच्चों ये हमारे 12 महीने होते हैं एक साल के। ठीक है, 1 ईयर के। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है अभ्यास माला का वो है कि तुम्हारा जन्मदिन वर्ष के किस महीने में आता है। तो बच्चों जिस भी महीने में 12 महीने होते हैं, मैंने आपको बताया कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जिस भी महीने में हमारा जन्मदिन आता है हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब वो हमारा जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी, अप्रैल भी, मई भी। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि गर्मी की छुट्टियां किन महीनों में होती हैं। अब उन्होंने ये तो पूछा नहीं कि किस महीने में, उन्होंने पूछा किन महीने में। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? मई और जून। ठीक है, अब हमारा तीसरा इसमें सवाल है कि वर्ष का तीसरा महीना कौन सा होता है। तो हमारा जो वर्ष का तीसरा महीना होता है वो मार्च होता है। ठीक है, अब हमारा इसमें कहा गया है कि महीना वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा होता है। तो वो महीना हमारा फरवरी होता है। ठीक है, बाल दिवस कौन से महीने में आता है। तो बाल दिवस कौन से महीने में आता है? नवंबर में। ठीक है, भारत के महीने में आज़ाद हुआ था, यानी भारत कौन से महीने में आज़ाद हुआ। तो भारत हमारा अगस्त के महीने में आज़ाद हुआ था। कौन सा? 15 अगस्त। ठीक है, आगे है कि अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आता है। तो अक्टूबर से पहले सितंबर आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अक्टूबर से पहले सितंबर आता है। ठीक है, क्रिसमस का त्योहार कौन से महीने में आता है। तो वो हमारा वर्ष के लास्ट यानी 12वें महीने में आता है। तो कौन सा महीना है 12वां? दिसंबर। ठीक है, आप समझ पाए। अब यहाँ दिया गया है कि वर्ष के 12 महीनों में से अपनी पसंद से कोई महीना चुनकर कैलेंडर का पृष्ठ बनाएं। इस महीने की खास तारीख तथा छुट्टियों को अपनी कल्पना से सुंदर तरीके से दर्शाएं। तो यहाँ ये छोटे बच्चे ने एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ वर्ष का कोई एक कैलेंडर तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया गया है कि दिए गए चित्र को पहचान कर बताएं कि ये किस त्योहार का है और यह त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है। तो बच्चों ये त्योहार देखिए, यहाँ पर लाइटें हैं, दीपक जल रहे हैं। तो ये कौन सा? दिवाली का त्योहार है और वो कौन से महीने में आता है? अक्टूबर, और नवंबर भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमारा ये पार्ट 1 शुरू करते हैं। हम हमारे पार्ट 1 में वीर जवाहर की एक प्यारी सी कविता है। चलिए कविता को शुरू करते हैं। वीर जवाहर हिंद देश का उज्जवल एक सितारा था। सभी देश के बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा था। जैसा उसका जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। आज़ादी पाने की खातिर अंग्रेजों से जूझा था।
सदा रहेगा अमर धरा पर। मार्ग हमें दिखलाएगा, पथ पर अपना हम भूल न जाए, इसे सजग कराएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो हमारे कवि है वो कह रहे हैं कि वीर जवाहर हिंद देश का, वीर जो बहादुर होते हैं, और जवाहर यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके लिए ये कहा गया है ना, उनके ऊपर कहा गया है कि हिंद देश का, यानी जो हमारा भारत देश है तो हिंद देश का उज्जवल एक सितारा था। हमारे लिए तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो एक उज्जवल एक सितारे के रूप में ही तो हैं। सभी देश के बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा था। सभी देश के जो बच्चे होते हैं सबके लिए वो प्यारे हैं। उसके जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। तो उनके जैसा जो था वो कोई दूत दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, आज़ादी पाने की खातिर अंग्रेजों से जूझा था, यानी कि मतलब आज़ादी के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें करी हमारे लिए, है ना, काफ़ी जूझा वो अंग्रेजों से। सदा रहेगा अमर धरा पर, मार्ग हमें दिखलाएगा। अमर धरा पर यानी हमारे लिए सदा धरती पर वो अमर हैं। मार्ग हमें हमेशा दिखलाएंगे, पथ अपना हम भूल न जाएं, इसे सजग हमें वो कराएंगे। तो बच्चों ये जो कविता है हमारी उद्भ्रांत जी ने लिखी गई है उनके द्वारा, तो ये बड़ी प्यारी सी कविता है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पिक्चर है जो दो छोटे बच्चे उन्हें गुलाब दे रहे हैं। तो इसी के साथ ये कविता यहीं ख़त्म होती है, पार्ट भी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।